ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 68। अभी तक आपने सुना राजसूय यज्ञ की समाप्ति तथा युधिष्ठिर को वेद व्यास जी के द्वारा भविष्य का दर्शन। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में रहकर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा ही नहीं था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा दिया। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ और वह यूं ही इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी हुए और लज्जित हुआ। वह वहां से अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि स्थल के धोखे से स्फटिक के समान निर्मल जल एवं कमलों से सुशोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र लाकर दिए। उनकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब हंसने लगे। दुर्योधन के आहसनीय चित्त में उनकी हंसी से कष्ट हुआ। इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार के स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी ही टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा भी तो धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता और अबाल वृद्ध की अनेक प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति यकायक नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता तारकर कहा, दुर्योधन, तुम्हारी सांसें लंबी क्यों हो रही है? तब दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा की चूं तक करने की हिम्मत नहीं हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्य लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता भी नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूं। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ है कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए और अब दिनों दिन उन्नति होते जा रहे हैं। यही तो देव की प्रधानता और पुरुषार्थ की निरर्थकता है। देव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति हो जा रही है। मामा जी, अब आप मुझ दुखी को प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूं। आप पिताजी के पास जाकर यह समाचार सुना दीजिएगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भाग का भोग रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महान धनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूतपूर्ण कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सौमदत्ति तथा उनके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम इनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा। सब राजा तथा वह दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर की बात है। ये सब महारथी श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूं। युधिष्ठिर को जुए का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूं कि भूमंडल में तो क्या, त्रिलोकों में भी
मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उसका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन, ये बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो, उनकी आज्ञा मिलने पर ही मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा। प्रभु जी, आज की कथा यूं ही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।